गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। तो ये है हमारे क्लास क्लास 12 चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट 2। तो इससे पहले हम सुपरविजन डायरेक्टिंग क्या होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट करना, वो हम देख चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं सुपरविजन क्या होता है, सुपरवाइजर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, वो किस लेवल के ऊपर होता है, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो आज है हमारे पास डायरेक्टिंग चैप्टर का पार्ट 2, मोटिवेशन। तो देखो, डायरेक्टिंग के हमें पता था कितने एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। जब आपको किसी को काम, देखो डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, काम शुरू होता है, और काम शुरू करने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, किसी से काम करवाना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग के बेसिकली आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के हमारे पास, तो डायरेक्टिंग के हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते थे, ठीक है ना। सबसे पहला क्या था हमारे पास, सबसे पहला था हमारे पास सुपरविजन। दूसरा कौन सा था हमारे पास, मोटिवेशन। थर्ड कौन सा था हमारे पास, लीडरशिप। और फोर्थ कौन सा था हमारे पास, कम्युनिकेशन। तो 4 हमारे पास एलिमेंट्स थे डायरेक्टिंग के, जिसमें से पहला एलिमेंट जो था डायरेक्टिंग का वो था सुपरविजन, वो हम कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो अब सेकंड है हमारे पास मोटिवेशन। देखो सबको पता है व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने की इच्छा। और वो क्यों आती है, क्योंकि हमारी कोई ना कोई नीड जो होती है वो फुलफिल नहीं होती, इस वजह से उस नीड को अचीव करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। जैसे आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो ना क्योंकि आपको अपने अच्छे मार्क्स चाहिए। तो वो आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो किसका काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं आपके लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। तो मोटिवेशन मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू डू अ वर्क। किसी भी काम को करने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली मोटिवेशन देना किसी को, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी इंटरनल फीलिंग्स है उसको इंड्यूस करना, उनको स्टिमुलेट करना, मतलब जो उसकी नीड्स हैं या उस व्यक्ति को, किसी को, देखो किसी को मोटिवेट करना, उसका मतलब क्या होगा कि आप जो उसकी नीड्स हैं आप बताओ कि हाँ भाई ये आपकी जरूरत है और हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब अगर आप ये पर्टिकुलर काम करोगे तो आपकी ये नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। किसी को अंदर से सेल्फ फीलिंग देना, ठीक है, ताकि वो व्यक्ति पर्टिकुलर काम को कर सके, दैट इज व्हाट कॉल्ड मोटिवेशन, ठीक है ना। तो मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है, लोगों के बिहेवियर को चेंज करना। और वो कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय इंड्यूसिंग देम, बाय स्टिमुलेट देम। किसको स्टिमुलेट करना, उनकी जो इंटरनल फीलिंग्स है। तो जो मोटिवेशन है वो सिर्फ दिमागी तौर पे एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मोटिवेशन एक दिमाग की इंटरनल फीलिंग है ह्यूमन बीइंग की। तो आप ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी नीड्स कौन सी है। तो जब आप उसकी नीड को अंडरस्टैंड करोगे तभी तो आप उसको लालच दोगे या उसको इंड्यूस करोगे कि भाई हम आपकी ये नीड्स को फुलफिल कर देंगे, आप तब वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। तो मेकिंग सुबॉर्डिनेट एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। तो मोटिवेशन बेसिकली कौन करेगा, देखो सुपरवाइजर का काम है तो अपने जो वर्कर होते हैं उसके नीचे उनसे काम करवाना। तो ऐसे तो किसी से काम करवाया नहीं जा सकता। काम करवाने के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी, उसके अंदर उस मोटिवेशन पैदा करनी पड़ेगी। और वो मोटिवेशन कैसे पैदा होगी, उनकी नीड्स को समझकर। तो कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे के लिए काम करता है, कोई रिस्पेक्ट के लिए काम करता है, कोई फैमिली या फ्रेंड्स बनाने के लिए काम करता है, तो सबकी अपनी अपनी, कोई रिकॉग्नाइजेशन के लिए काम करता है, तो सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं। तो सुपरवाइजर का काम क्या है, उनकी नीड को समझकर उनके बिहेवियर को इंड्यूस करके कंपनी के गोल्स को अचीव करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड मोटिवेशन। इज अ इंटरनल नॉट फोर्स्ड। आप किसी को फोर्स करके कोई काम नहीं करवा सकते, आप उसको मोटिवेशन दे सकते हो। हाँ, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति को ये बोल सकते हो कि जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है कि टीचर जो बच्चों को क्या बोलते हैं कि अगर आप ये काम करके नहीं आए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मोटिवेशन। बट वो कौन सी मोटिवेशन है, नेगेटिव मोटिवेशन है, जो लोग बच्चों को डराकर काम करवाते। और एक पॉजिटिव क्या होती है कि भाई आपको, अगर आप काम करके आए तो आपको गुड मार्क्स मिलेंगे, आपकी रिकॉग्नाइजेशन होगी, सारी क्लास के सामने आपके लिए ताड़ियां बजाई जाएंगी। दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन, ठीक है ना। बट इसको फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को बाइंड नहीं कर सकते।
ठीक है ना, कि देखो ये काम करना पड़ेगा, जब तक उसकी इंटरनल, क्योंकि अगर आप किसी को फोर्स करोगे वो आज नहीं तो कल तो उस काम को करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, दैट इज इंटरनल नॉट फोर्स, तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो किसी के बिहेवियर को क्या करना, पहले उसकी नीड को समझना, फिर उसके बिहेवियर को उस हिसाब से चेंज करना ताकि वो मोटिवेट हो सके, दैट इज व्हाट कॉल्ड मोटिवेशन। और ये कौन सा फिर प्रोसेस है, ये इंटरनल फीलिंग है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। और इस मोटिवेशन क्यों की जाती है, ताकि आप उस व्यक्ति को पर्टिकुलर काम करने के लिए मना सको, ठीक है ना। तो मोटिवेशन के अंदर ना तीन चीजें आती है हमारे, एक आता है मोटिव। तो मोटिव मतलब होता है कौन सी नीड है जो आपकी फुलफिल नहीं हुई है, किस मोटिव के लिए आप काम कर रहे हो। तो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई मोटिव होता है। आपका मोटिव क्या है, अच्छे मार्क्स लेना। मेरा मोटिव क्या है, आपको पढ़ाना, ठीक है ना। तो आपके पेरेंट्स का मोटिव क्या होता है कि आपके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना। टीचर्स का मोटिव क्या होता है, आपको पढ़ाना। बिजनेसमैन का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो सबका एक मोटिव होता है, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति जो अगर बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, कोई सैलरी पर्सन है, तो किसी का मोटिव हंगर है, किसी का सिक्योरिटी है, किसी की रिकॉग्निशन है, सबका एक मोटिव होता है, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर काम को करता है। तो सुपरवाइजर का काम क्या है, उस मोटिव को समझना। अगर उस मोटिव को समझेगा तभी तो वो मोटिवेशन दे पाएगा, ठीक है ना। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन मींस इट प्रोवाइड्स subordinates इंसेंटिव टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। कि आप मोटिवेशन दो, किसको दो, subordinates को दो। कौन देगा, जो मैनेजर्स देंगे कि भाई आप ये पर्टिकुलर काम कर लो, इससे आपको ये जो मोटिव था ये फुलफिल हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड मोटिवेशन। और थर्ड होता है मोटिवेटर। मोटिवेटर कौन होता है, ये वो टेक्निक्स हैं जो क्या करती है, लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो मोटिवेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी के लिए मोटिवेटर सैलरी होती है, किसी के लिए अच्छी पोजीशन होती है, ठीक है ना। कि बच्चों के लिए मोटिवेशन टेस्ट में अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। किसी के लिए उसकी रिकॉग्नाइजेशन, किसी की आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर दो, उसके काम की आप बड़ी तारीफ कर दो, तो उसका मोटिवेशन वही होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मोटिवेटर का काम करती है। तो मोटिवेटर जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ पैसा देना ही मोटिवेटर हो। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें क्या होती है, मोटिवेटर होती है। किसी व्यक्ति के लिए उसकी रिस्पेक्ट, आप उसको रिस्पेक्ट कर दो। आप देखो आपके आसपास कोई ना कोई फ्रेंड होगा जिसकी आप थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो खुश हो जाएगा, वो और ज्यादा उसको बढ़िया तरीके से। तो उसके लिए वो मोटिवेशन क्या थी, रिकॉग्निशन। किसी को मोटिवेशन किसके रूप में मिलती है, बोनस के रूप में। किसी को सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ा दी जाती है, किसी को छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारा काम किसका है, ये मोटिवेटर्स होते हैं। तीन चीजें हमारे पास, एक मोटिव या नीड है, मोटिवेशन उस नीड को अचीव करके काम करवाना, और थर्ड होता है मोटिवेटर। कौन सी चीजें मोटिवेटर का काम करती है। अच्छा, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के फीचर्स क्या है, मोटिवेशन इज अ कौन सी फोर, ये कोई फिजिकल होती है, इंटरनल फीलिंग है। इट इज अ इंटरनल फीलिंग। ये नीड्स डिजायर के ऊपर बेस्ड होती है कि इंडिविजुअल क्या चाहता है और क्या उस नीड को अचीव करने के लिए। देखो जब आप लोग ये सोचोगे कि हमें 90% है, 95% मार्क्स चाहिए, दैट इज योर नीड, दैट इज योर मोटिव। और इसको अचीव करने के लिए आप जो काम कर रहे हो, दैट इज योर मोटिवेशन। कि आपको इस नीड को क्या करना है, फुलफिल करना है, आपको इस काम को पूरा, ठीक है ना। तो इट इज एन इंटरनल फीलिंग, कोई फिजिकल थिंग नहीं होती कि भाई ये मोटिवेशन आपके हाथ में पड़ा। इज अ इंटरनल फीलिंग एंड प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो ये मोटिवेशन जो है लोगों को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा कि भाई आप काम करो। वर्क देखो मैनेजर हो गए, मैनेजर क्या करेंगे, वर्कर को इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस का मतलब क्या होगा कि उन्हें समझाएंगे कि भाई आपकी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, बस आप ये पर्टिकुलर काम करें। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना। तो वो किसी ना किसी तरीके से उनको मोटिवेशन देकर क्या करवाता है, काम को अचीव करवाता है, और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए काम करता है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपको पे और रिवार्ड भी दी जाएंगे, और अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो पॉजिटिव, तो मोटिवेशन क्या होती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और इट इज अ डायनामिक, देखो, एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो लगातार क्या होता रहती है, मोटिवेशन चेंज होता रहती है। मान लो आपके 95% या 98% 12वीं के अंदर मार्क्स आ गए, तो अगली बार भी क्या आपकी मोटिवेशन सेम रहेगी, नहीं। उसके बाद आपको शायद ग्रेजुएशन के अंदर अच्छे मार्क्स लाने। तो डायनामिक है, लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आज से 2 साल या 3 साल पहले आपको एक 5 साल पहले एक सिंपल फोन चाहिए था, बट आज आपके लिए टच फोन मोटिवेशन का काम करेगा। टच फोन में भी रोटेशन वाला फोन काम करेगा। तो मोटिवेशन लगातार क्या होता है, देखो बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार बदलता जा रहा है, तो ये मोटिवेशन भी लगातार क्या होती है, बदलती। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मतलब लगातार बदलती रहती है और लगातार चलती रहती है। ये नहीं है कि आप एक बार मोटिवेशन देके उसको बंद कर दो। तो क्योंकि नीड, जैसी आपकी एक पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाइड हो गई, मान लो 95% चाहिए थे, या आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना था, जिस दिन आपने 1 लाख महीना कमा लिया उसके बाद आप काम ही नहीं करोगे,
आप बोलोगे नहीं भाई बहुत सफिशिएंट है, तो उसके लिए भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कोई और आगे बढ़ने के लिए। तो मोटिवेशन क्या है? कंटिन्यूस, लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू करना पड़ता है मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है ना? एंड इट इज अ सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देखो, क्योंकि क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? हर व्यक्ति की अपनी नीड्स है, उनको समझना, उसके हिसाब से उनको काम देना, क्या ये आसान काम है? नहीं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि एवरी वर्कर डिफरेंट नीड्स, डिजायर टू सेटिस्फाइड। सो मैनेजर अंडर, तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटली अंडरस्टैंड, समझना पड़ेगा कि भाई हर व्यक्ति की क्या नीड है और कैसे उसको क्या कर सके अचीव। तो हर व्यक्ति की इंडिविजुअल नीड समझने के लिए उनसे उनकी बातचीत करनी पड़ेगी, बड़े मुश्किल से होता है। तो इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा, तो मोटिवेशन को समझने के लिए ना एक मास्लो थे, मास्लो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक नीड हिरार्की थ्योरी दी मोटिवेशन की। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आप इस नीड्स को, जो मास्लो ने थ्योरी के अंदर नीड्स बताई हैं, कि अगर आप इन नीड्स को फुलफिल कर दोगे ना एक पर्टिकुलर पर्सन की, तो वो कंप्लीटली मोटिवेट हो जाएगा और वो जो कंपनी का होगा वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएगा, कंपनी को उसके बाद छोड़कर नहीं जाएगा। तो मास्लो के हिसाब से 5 जो है नीड्स होती है एक आम इंसान की, नॉर्मल जो मोस्ट प्रोबेबली लोग होते हैं उनकी 5 नीड्स होती हैं। तो अगर कोई भी कंपनी इन 5 नीड को समझकर उनको फुलफिल कर देना, एम्प्लॉइज उनको छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते। तो ये मास्लो ने कहा। मास्लो कौन थे? एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने थ्योरी दी किसकी? मोटिवेशन की। कब दी? 1943। और किसके किसके ऊपर बेस्ड थी वो? हायरार्की सिस्टम के ऊपर बेस्ड। हायरार्की मतलब क्या होता है कि एक लेवल, एक स्केलर चेन फॉलो करते हैं कि जैसे फर्स्ट लेवल पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर मतलब ऐसे सिस्टमैटिकली दी उन्होंने, लाइन वाइज दी, जिसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है ना? तो इसकी कुछ एजम्पशंस थी, इस नीड्स को समझने से पहले कुछ एजम्पशन थी कि मास्लो ने बोला कि अ सैटिस्फाइड नीड नॉट अ मोटिवेट। सही बात है। अभी हमने देखा कि अगर आपकी कोई चीज सेटिस्फाइड होगी, आपको वो चीज मिल गई, आपको मान लो मोटरसाइकिल चाहिए था, किसी को बुलेट चाहिए था, किसी को कार चाहिए थी, जिस दिन आपको वो कार मिल गई ना, तो आप मोटिवेट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हो गए, उसके बाद वो कार आपको दोबारा मोटिवेट नहीं कर पाएगी, आपका गोल नया हो जाएगा। तो कहते हैं एक सेटिस्फाइड नीड आपको मोटिवेट नहीं करेगी। अगर आपके पास मान लो कार है और मैं आपको बोलता रहूं, या कोई कंपनी वाला आपको बोलता रहे कि जी आप ये काम कर लो, आपको कार मिल जाएगी, आपको काम मिल जाएगी, तो आपको जरूरत है उस कार की, नहीं तो आप क्या मोटिवेट होगी? नहीं होगी। जब तक आपकी नीड वो अनसेटिस्फाइड होगी, तभी आप क्या होते रहोगे? मोटिवेट। और पर्सन मूव नेक्स्ट व्हेन लोअर नीड्स इज सेटिस्फाइड। और दूसरा मास्लो ने क्या कहा कि अगर एक व्यक्ति की छोटी नीड सेटिस्फाइड, लोअर नीड सेटिस्फाइड, तो वो नेक्स्ट पे चलता रहेगा। ये नहीं है कि वहीं खड़ा रहेगा, हर बार नई नीड पैदा हो जाती है। अगर आपके 95% आ गए, फिर ग्रेजुएशन में चाहिए, फिर ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए चाहिए, जॉब के बाद अपने बिजनेस के लिए चाहिए। तो नीड्स लगातार क्या होती रहती हैं? बदलती रहती है। अगर लोअर सेटिस्फाइड होगी, तब जाके आप नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना? बट ये बात बिल्कुल सही है कि एक सेटिस्फाइड नीड कभी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। तो अगर आप एक बार आपने मान लो कोई चीज ले ली और आपके पास ऑलरेडी वो चीज थी, ठीक है ना, तब आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। बट जब आपके पास वो चीज नहीं होगी, तब कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि भाई आप ये काम कर लो, आपको ये पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी, तब वो बेसिकली चीज आपको क्या कर पाएगी? सेटिस्फाइड कर पाएगी, ठीक है ना? तो मास्लो के हिसाब से मास्लो ने 5 हमें क्या दी? नीड्स दी। तो सबसे पहली नीड क्या थी? बेसिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल लोअर लेवल की नीड होती है, हर आम व्यक्ति की नीड होती है। जैसे हम नॉर्मली बोलते भी है रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो बेसिक नीड्स। तो मास्लो ने क्या बोला कि भाई इंप्लॉय को कम से कम इतनी मिनिमम सैलरी तो मिले ना, ताकि वो अपनी ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल कर सके, रोटी, कपड़ा, मकान फुलफिल कर सके। क्योंकि अगर किसी की इतनी सैलरी नहीं होगी और वो यही नहीं फुलफिल कर पाएगा, तो वो मोटिवेट कैसे होगा? वो तो इसी बात में उलझता रहेगा। और अगर आपने उसको इसको फुलफिल कर दिया, तब वो नेक्स्ट नीड की तरफ चलेगा। तो बेसिक्स फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या बोलती हैं कि जो रोटी, कपड़ा, मकान है, इतना ये बिल्कुल एक लोएस्ट लेवल की नीड हर व्यक्ति की होती है। तो आप देखो, अगर आप मान लो एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि भाई हम किसी जॉब पे लग जाएं, ताकि हम अपना खर्चा निकाल सके, मतलब फूड, शेल्टर और क्लोथ्स ले सकें। तो मान लो आपको उतनी सैलरी मिल रही है पर्टिकुलर, ताकि आपको फूड मतलब घर पे किराए पे भी ले सकते हो, शेल्टर खाना भी खा सकते हो, और क्लोथ्स मतलब आप कपड़े भी अच्छे ढंग के पहन सकते हो। तो अगर आपको इतनी बेसिक सैलरी मिल रही है ना, तो आपकी जो पहली नीड है ना, साइकोलॉजिकल नीड, वो क्या है? सेटिस्फाइड है। कंपनी ने आपकी वो नीड क्या कर दी? सेटिस्फाइड कर दी। बट फिर भी आप उस कंपनी को छोड़कर जाना चाहोगे, क्यों? क्योंकि आपकी सेकंड नीड सेटिस्फाइड नहीं हो। सेकंड नीड कौन सी थी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखो, सबको पता है, आपको एक, अब मान लो आप सबकी एक अच्छी जॉब चल रही है, आपको एक पर्टिकुलर जॉब 10-20 हजार 30 हजार महीना मिल रहा है, बट आपको पता है कि ये प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो कभी भी आपको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
फ्यूचर की सिक्योरिटी तो चाहिए ना, कि भाई कल को, आज तो ठीक है मिल रहे हैं, कल को क्या होगा? तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब को लगातार छोड़ देते हैं, बिकॉज फर्स्ट नीड, रोटी कपड़ा मकान तो मिल रहा है बट सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अब सेफ सिक्योरिटी मतलब क्या है? फ्यूचर की सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, लाइक बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसके क्या क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलता, प्राइवेट जॉब में तो नहीं मिलता। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब क्या फ्यूचर के लिए सफिशिएंट फंड है, पेंशन मिलेगी फ्यूचर के अंदर? तो इसीलिए सारे लोग किसके तरफ भागते हैं? गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनकी पहली नीड तो एक आम प्राइवेट जॉब भी फुलफिल कर देती है 15-20 हजार देके। सेकंड नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तो इसके लिए कंपनी क्या करे? बॉन्ड्स बनाए, उनके साथ एग्रीमेंट बनाए प्रॉपर, ठीक है ना? तो दो नीड्स होगी आपकी। पहली कौन सी थी? साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो इतनी सैलरी तो दो, और जब इतनी सैलरी दे दी है तो उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी भी दे दो, मतलब फ्यूचर की पेंशन के लिए भी दे दो कि आपके फंड्स भी जनरेट हो रहे हैं, और आपको एक 10 साल 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कंपनी ने अगर ये दो नीड्स फुलफिल कर दी ना, तो तीसरी नीड फिर कंपनी के राइज होती है। वो कौन सी होती है? इंडिविजुअल की सोशल नीड्स और बिलोंगिंग नीड। अब सोशल नीड क्या होती है? कोई व्यक्ति बोलता है कि चलो ठीक है भाई, अच्छी जॉब मिल गई, सिक्योर्ड भी है, अब उसके बाद उसको क्या चाहिए? उसके बाद उसको फ्रेंड्स बनाने हैं, शादी करनी है, ठीक है ना? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोशल ग्रुप्स में घूमना, खाना पीना भी, तो उस पैसे को खर्च भी तो करना है। तो थर्ड नीड मास्लो ने क्या बोला? कौन सी है? सोशल नीड्स। तो बहुत सारे आपने इंप्लॉइज आपने आसपास देखे होंगे, वो बोलते हैं ठीक है भाई, जॉब भी अच्छी है, सिक्योरिटी भी है, बट बोर हो जाते हैं। क्यों? कोई दोस्त नहीं है, अपने काम से मतलब रखना। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल नीड, बिकॉज आप सोच के देखो, आपको सिर्फ 50,000 रुपए 60,000 रुपए महीना मिलेगा, लगातार मिलता रहेगा, बट वर्क फ्रॉम होम करना होगा, तो कोई भी आपका दोस्त यार नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एक पिंजरे में बंद रह के करना होगा, क्या आप कर पाओगे? नहीं। तो ये थर्ड नीड क्या थी? बहुत ज्यादा जरूरी थी। कौन सी थी? सोशल नीड, ठीक है ना? और फोर्थ नीड आपके पास कौन सी है? सोशल नीड, चलो आपने उनको फ्रेंडशिप दे दी, उनके दोस्त यार भी बन गए, वो ग्रुप में ठीक है रहने लग गए, खाने पीने घूमने फिरने जाने लग गए, चलो फिर भी अब सब कुछ हो गया, जॉब मिल गई, सिक्योर जॉब मिल गई, ठीक है ना? सोसाइटी के अंदर अच्छी एक पकड़ बन गई है। फिर फोर्थ नीड कौन सी होती है? स्टीम। अब उनको क्या चाहिए? देखो सब कुछ भी है, पैसा भी है, घर भी बन गया, ठीक है ना, शादी भी हो गया, उसके बाद क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, स्टीम चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ठीक है, पैसा पूसा तो बहुत है, बट उस कंपनी में मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो हायर पोजीशन नहीं मिलती है, पावर नहीं मिलती है, अथॉरिटी नहीं मिलती है। तो इसके लिए जो लोग क्या कर देते हैं, जॉब शिफ्ट कर देते हैं। तो मास्लो ने क्या बोला भाई? चौथी नीड क्या है? स्टीम। उनको इज्जत दो, रिस्पेक्ट, उनकी पोजीशन बढ़ा दो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये, ताकि इससे उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन वाली नीड है, स्टीम है, रिस्पेक्ट है, वो फुल, बिकॉज उनके पास अब पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे वाली नीड्स उनकी फुलफिल हो चुकी हैं, अब उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना? तो फोर्थ नीड क्या थी? स्टीम नीड, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन हो, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव चाहिए, आप उनको मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर ये बनाओ, जिससे उनकी रिस्पेक्ट बढ़े। और पांचवी नीड क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, इंटरव्यू में भी सुना होगा कि उनको ये सब कुछ मिल रहा है, अच्छे अच्छे आईआईटी इंजीनियर्स होते हैं, अच्छी सैलरी, अच्छा फ्यूचर, ठीक है ना, स्टीम, प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही होती है कंपनी के जनरल, पर वो जॉब छोड़ाती है। क्यों? सेल्फ फुलफिलमेंट, तो खुद का एक अपना क्या होता है? एम होता है लाइफ, नहीं हमें इंटरप्रेन्योर बनना था, हमें बिजनेसमैन बनना, या हमें एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके काम करना, ठीक है ना? तो पांचवी नीड क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट। एम क्या है लाइफ का? क्या ग्रोथ, क्या पावर होनी चाहिए, क्या अपना बिजनेस खोलना है कि नहीं खोलना, कितनी पावर होनी चाहिए? अब किसी का क्या होता है कि भाई सरकारी नौकरी पे लगा हो, सब कुछ सही है, स्ट्रीम भी है, बट वो बोलते हैं नहीं मेरे को तो आईएएस बनना है, पावर चाहिए। अब कोई बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो जॉब नहीं करनी, मेरे को तो अपना बिजनेस करना है, तो अच्छी वाली जॉब चल रही होती है, वो छोड़कर आ जाए। तो मास्लो ने एक थ्योरी दी है, मास्लो ने बोला कि भाई ये 5 साइकोलॉजिकल नीड है, आप भी देख लो, इससे ज्यादा और किसी की नीड्स नहीं, कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, ये अपने एम्प्लॉय की, ये पांचों नीड सेटिस्फाइड कर दी ना, देखो 4 तक तो सेटिस्फाइड हो जाती है, बट ये पांचवी नीड समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका एम क्या लाइफ का? अगर उसको अपना खुद का बिजनेस खोलना है, तो शायद कंपनी ये कर सकती है कि उसको कोई ब्रांच ओपन करके देते जिससे उसकी पावर दे दे, किसी को पावर चाहिए तो मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना? तो ये मास्लो ने थ्योरी दी, कितनी? नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें उसने 5 नीड्स बताई। और उसने क्या बोला कि हायरार्की सिस्टम फॉलो होगा, मतलब अगर पहली फुलफिल होगी, देखो ऐसा तो नहीं है रोटी कपड़ा मकान है नहीं, बट आपने क्या बोले, दोस्त बना लिए, ये बना लिए, तो उससे आपकी ये नीड फुलफिल हो पाएंगे? नहीं। पहले ये हायरार्की सिस्टम फॉलो होगा, पहले आपका रोटी कपड़ा मकान की नीड फुलफिल होगी, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, फिर सोशल नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, दोस्त बनेंगे, फिर रिस्पेक्ट मिलेगी, और उसके बाद आप देखोगे भाई सब कुछ है, अब मेरे को अपने गोल्स को अचीव करना है, मेरे एम को फॉलो करना है, एम को परस्यू करना है। बट अगर कंपनी ने आपको आपकी एम वाली जॉब दे दी या एम वाला ही काम दे दिया, तो फिर आप क्या कंपनी को छोड़कर जाओगे? नहीं।
दैट इज अ मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और कितनी नीड्स थी उसकी? 5 नीड्स। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंसेंटिव। तो देखो, दो टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक होते हैं हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से होते हैं? जिसमें सही बात है, पैसा रिलेट करता है, ठीक है ना। तो दो टाइप के इंसेंटिव से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय को। तो सबसे पहला क्या है? पे एंड अलाउंसेस। भाई सैलरी बढ़ा दो, एक्स्ट्रा अलाउंस दे दो कि आप अगर आओगे, घर से जाओगे या घर से जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा, तब भी वो मोटिवेट हो जाएंगे। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड को पार्टनरशिप। इनमें फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि भाई देखो, एक नया प्रोजेक्ट आया, आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम कीजिए और इसका जितना भी पर्टिकुलर प्रॉफिट, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा, कंपनी अपना प्रॉफिट रख के, अपना हिस्सा रख के आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ क्या देगी? प्रॉफिट शेयर करेगी। तो देखो, क्या इसमें कंपनी ने पूरे फर्म की पार्टनरशिप उनको ऑफर करी? नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग बोला कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप अच्छे से काम करते हो, जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोलती है कि मान लो इमीडिएटली कंपनी के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है फॉरेन का, तो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए वो क्या बोलती है कि अगर इसमें से इतना प्रॉफिट हुआ तो इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा इसका इतना परसेंट आप, तो इससे वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। बट क्या इसमें कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने अपना पूरी कंपनी का हिस्सा दे दिया पार्टनर्स को? नहीं, एम्प्लॉइज को सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट शेयरिंग कर। और सेकंड, थर्ड होता है हमारे पास को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। इसमें कंपनी क्या करती है? इसमें कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करती है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या बोलती है कि भाई आप भी हमारे क्या बन जाइए? पार्टनर बन, मेंबर बन जाइए, आप भी ये लीजिए, शेयर लीजिए, और जो शेयर देगी वो मार्केट वैल्यू से कम देगी। स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इससे एम्प्लॉइज और मोटिवेट होंगे कि क्योंकि आप उनको क्या लगेगा कि जितना मर्जी मेहनत कर लें, किसी भी प्रोजेक्ट में कर लें, अल्टीमेटली प्रॉफिट तो उन्हीं को मिलेगा शेयर्स के रूप में। तो प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट को पार्टनरशिप ओवरऑल सभी प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। तो दैट इज कॉल्ड को पार्टनरशिप। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है? बोनस होता है। अब बोनस के अंदर क्या दिया जाता है? एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जैसे अगर आप टारगेट्स पूरे कर लेते हो तो आपको फ्री ट्रिप्स मिलेंगे, पेड वेकेशन मिलेगी, एक्स्ट्रा गोल्ड मिल जाएगा, ये सारा कुछ मिलेगा, ठीक है ना। दैट इज व्हाट कॉल्ड बोनस। और कमीशन कब मिलती है? ये हमेशा किसको मिलेगी? सेल्स वालों को मिलती है कमीशन, कि आप सेल्स करो, इतनी सेल कर दी, इतने परसेंट कमीशन आपको। और एक होती है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपको डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, जो तो एम्प्लॉइज इस पर्टिकुलर लेवल तक, मान लो कंपनी ने टारगेट दिया कि जो तो एम्प्लॉइज 100 पीस बना लेगा, उसके बाद जितने भी पीस बनाएगा उसकी एक्स्ट्रा पे मिलेगी उसको, और जो नहीं बना पाएगा उसको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जितनी प्रोडक्टिविटी करोगे उतना पैसा मिलेगा, जितनी नहीं करोगे उतना नहीं मिलेगा। तो ये किसके ऊपर आता है? प्रोडक्शन के ऊपर आता है। उसके बाद क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि पेंशन, पीएफ, ग्रेचुटी, ये लगा देती है कंपनी, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट या परक्यूसिटी। क्या बोलते हैं इनको? पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स या परक्यूसिटी। इसमें पता क्या होता है? आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर लोग काम रखे हैं, उनको कंपनी कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देती है, कैश नहीं पकड़ाती उनके हाथ में। तो हमें लगता है कि शायद ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। कंपनी ने कैश नहीं दिया बट एम्प्लॉय का कैश बचाया, फाइनेंशियल है, पैसे से रिलेट कर रहा है, बट कंपनी उनको डायरेक्टली कैश ना देकर उनकी बजाय कोई चीज दे देती है, लाइक स्पेशल बेनिफिट, लाइक मेडिकल फैसिलिटी। भाई आपका इलाज 10 लाख तक का या 20 लाख तक का क्या है? मुफ्त। आपको हाउस दिया जाएगा, कौन सा? रेंट फ्री हाउस, तो आपको घर किराए पे लेने की जरूरत नहीं। आपके बच्चों की एजुकेशन क्या है? फ्री है कंपनी के स्कूल में। तो इस ये भी क्या एक तरीके से मॉनेटरी फाइनेंशियली बेनिफिट है ना। ये हमें देख के हमेशा लगता है कि शायद ये नॉन फाइनेंशियल है। नहीं, पैसा नहीं दे रहे उनको, बट उनका पैसा बचा रही है, तो ये फाइनेंशियल ही माना जाएगा। और ये परक्यूसिट्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। तो कौन से बेनिफिट? यानी पैसा ना देकर उनका पैसा बचाना। जैसे भाई फ्री कार दे दी कंपनी ने, भाई आने जाने के लिए कार दे दी, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अच्छा, अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब इसमें मॉनेटरी का कोई लेना देना है? नहीं, मॉनेटरी पैसे से कोई लेना देना नहीं है। और पैसे के अलावा तो ये हायर लेवल पे ऑफर किया जाता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है? स्टेटस। स्टेटस में क्या कर दिया? किसी एम्प्लॉय का रैंक बढ़ा दिया, उसे मैनेजर से जनरल मैनेजर बना दिया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे दी, उसको पावर हाथ में दे दी, उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ा दी कि उसको एक कैबिन दे दिया, ठीक है ना। स्टेटस बढ़ गया, उससे वो क्या होगा? मोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि हाँ कंपनी ने मेरे को पावर्स दे दी है, ये भी एक इंसेंटिव का काम करेगी। बट क्या पैसा दिया? नहीं, पावर दी। नॉन फाइनेंशियल। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, देखो ये होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक क्लाइमेट होता है। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप, कि कितना सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट की सुनता है, कितने अच्छे रिलेशन है उससे, कितनी बात वो उसकी मानता है। मानता इन द सेंस मतलब डिसीजन मेकिंग के अंदर, चाहे
उसको पार्ट ना दे, बट हमसे उनकी सुने तो सही। तो गुड रिलेशन और बेटर रिलेशन बहुत बढ़िया काम करते हैं, अगर तो अच्छे रिलेशन है। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमें जॉब स्किप तो करना चाहते हैं, बट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे मैनेजर बड़ा अच्छा है, उससे बहुत बनती है हमारी, ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एम्प्लॉय की कोई भी दिक्कत आती है साथ के साथ सुनी जाती है, ठीक है ना? तो गुड रिलेशन क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। बट ऐसे अगर बैड रिलेशन होगी, क्या वो मोटिवेट कर पाएंगे? उसके बाद आता है करियर एडवांसमेंट। देखो, कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस कंपनी में अब मेरा करियर ग्रो नहीं कर सकता, या कंपनी उनको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे लगा के रखती है, उसके बाद उनको ग्रोथ का चांस ही नहीं देती। अगर आप उनको ग्रोथ का चांस दोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, उनकी स्किल ट्रेनिंग करवाओगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराओगे, कंपनीज क्या करती हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर के लोगों को हायर करती हैं, उनको मोटिवेशन देती हैं, उनकी स्किल ट्रेनिंग कराती हैं, उनको 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि उनका करियर ग्रोथ हो। इससे उनको भी लगे कि भाई इस कंपनी में रहकर हमारा फायदा है, इससे वो मोटिवेट भी होंगे और काम भी करेंगे कंपनी। जॉब इनरिचमेंट नेक्स्ट क्या है? जॉब इनरिचमेंट मतलब चैलेंजिंग जॉब देते, क्योंकि सेम जॉब करके लोग क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। तो कई बार कंपनी उनको चैलेंजिंग यानी कि किसी दूसरी साइट पे भेज देती है, ऑन साइट जॉब दे देती है, चैलेंजिंग जॉब दे देती है कि भाई नहीं, आपको ये 10 मैनेजर को संभालना है, आपको ये पर्टिकुलर टास्क करना है। इससे भी वो क्या होते हैं? मोटिवेट। इंप्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन कैसे करना है इंप्लॉय की? देखो, स्टेटस में क्या आता था? उनको रैंक्स ऑफर करने, बट रिकॉग्नाइजेशन लोगों के सामने तारीफ करना इसकी, यानी कि स्पेशल रिगार्ड्स करना, ठीक है? स्पेशल रिगार्ड्स मतलब रिस्पेक्ट देना उनको, कांग्रेचुलेशन की अगर अच्छा काम करे, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स देना, ठीक है ना? ये एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन शब्द। देखो, जब एक एम्प्लॉय को 100 उसके कलीग के सामने रिस्पेक्ट दी जाएगी ना, तो वो मोटिवेट नहीं होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट, क्योंकि उसको लगेगा कि कंपनी उसके एफर्ट्स की वैल्यू कर रही है। जॉब सिक्योरिटी, यानी कि उनको एक कंफर्मेशन लेटर दे दिया, बॉन्ड साइन कर लिया कि भाई 10 साल तक आप जा नहीं सकते। तो तभी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास क्या है? फाइनेंशियल चाहे उनके पास कम है, बट नॉन फाइनेंशियल जॉब पक्की है, जॉब नहीं छूटती, ठीक है ना? अच्छा, और एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एम्प्लॉय कंपनी के डिसीजंस के अंदर, चाहे उनकी सिर्फ बात ही सुनी जाए, कंपनी उनके डिसीजन अपने हिसाब से ले, बट जब वो पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उन्हें लगेगा कि भाई हमारी भी कोई वैल्यू है, कंपनी हमें भी क्या दे रही है? वैल्यू कर रही है, ठीक है? और एम्प्लॉइज इंपावरिंग, अब एम्प्लॉइज इंपावरिंग मतलब उनको पावर्स देना, ऑटोनॉमी देना, ऑटोनॉमी मतलब आजादी देना, किसकी? काम करने की। कुछ कुछ डिसीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर को बोल दिया कि भाई अगर 20,000 या 30,000 तक के डिसीजन हैं वो आप खुद ले सकते हो, आप 5 एम्प्लॉइज हायर कर सकते हो अपने अंडर। तो ये क्या दे दिया? एम्प्लॉइज को इंपावर कर दिया। अब एम्प्लॉइज के पास पावर आ गई, चाहे छोटी लेवल की आई, तो वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो काम। देखो, इन सब में पैसा नहीं ऑफर किया गया, बट और चीजें दी गई जिससे एम्प्लॉइज क्या हो सके? मोटिवेट हो सके। ये थे हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। चलो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इन इंसेंटिव्स की। तो रजत एक सेल्स मैनेजर था, अचीव्ड हिज सेल टारगेट 1 मंथ इन एडवांस, एक महीने पहले एडवांस में क्या कर लिया? टारगेट को अचीव कर लिया। द अचीवमेंट वाज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड सीईओ ऑफ द कंपनी अवार्डेड अ सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्म। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है? एम्प्लॉय की किस तरीके का इंसेंटिव ऑफर किया जा रहा है। पहली बात तो ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है? पैसा तो कुछ नहीं बढ़ा है उसका, इज अ नॉन फाइनेंशियल। और क्या है? एम्प्लॉई रिकॉग्निशन, इज्जत दे रहे हैं, सीईओ कंपनी का सर्टिफिकेट दे रहा है उसको, कुछ ज्यादा कोई स्टेटस नहीं ऑफर किया, कोई पावर नहीं दी, बस एप्रिसिएशन कर दी, रिकॉग्निशन दी। दैट इज अ मोटिवेशन, यस। और कौन सा? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल में भी कौन सा? एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। In the year 2020, after the nationwide lockdown due to COVID-19, when the economy start to reopen in the phase, देखो कोविड 19 की वजह से जब इकोनॉमी दोबारा से स्टार्ट हुई ना लॉकडाउन की वजह, तो इकोनॉमिक के अंदर क्या था? क्राइसिस था, सबको पता है, स्लो डाउन हो गई थी इकोनॉमी। However, Alpha Limited assured its employee that in spite of slowdown in the economy, no worker will be terminated, कोई भी निकाला नहीं जाएगा। क्या दे दिया उन्होंने उनको? जॉब सिक्योरिटी दे दी। तो ये किस टाइप का इंसेंटिव है? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? है तो नॉन फाइनेंशियल, पैसा नहीं दिया, बट जॉब सिक्योरिटी दे दी कि भाई आपको निकालेंगे नहीं। तो ये भी कौन सा इंसेंटिव था? नॉन फाइनेंशियल। और उसमें भी कौन सा? जॉब सिक्योरिटी। तो आरके लिमिटेड गेटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1000 पीस ऑफ टेबल्स, he offered 10% share in a profit to his employee working in that project। उन्होंने क्या बोला कि अगर इस प्रोजेक्ट को, देखो 1000 पीस का ऑर्डर मिला, और उन्होंने क्या बोला कि भाई 10% प्रॉफिट शेयर करेंगे आपके साथ अगर आप इसके ऊपर क्या करोगे? काम करोगे, और जो एम्प्लॉइज के बीच में इक्वली बांटा जाएगा। तो ये मोटिवेशन तो है। और कौन सी है? फाइनेंशियल है भाई, पैसा ऑफर हो रहा है उनको। फाइनेंशियल में भी कौन सी मोटिवेशन है ये? देखो, अब ध्यान से देखना है, फाइनेंशियल में भी इसमें दो में कंफ्यूजन हो गया हमें, क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग है या को पार्टनरशिप?
तो ये है प्रॉफिट शेयरिंग। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही उनसे ऑफर किया जा रहा है। उनको कोई शेयर नहीं दे रही कंपनी सस्ते के अंदर, उनको सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट शेयर कर रही है। तो दैट इज द प्रॉफिट शेयर। तो ये था हमारे पास टॉपिक मोटिवेशन। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने समझा कि मोटिवेशन क्या है, मास्लो की क्या थ्योरी थी, ठीक है ना, उस थ्योरी के क्या एजम्पशंस थे, क्या इंसेंटिव्स थे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो इसके बाद हम देखेंगे लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू।